दोस्तों नमस्कार। घटना चक्र नॉलेज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर उपस्थित हुए हैं इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण 675 प्रश्न जो वन लाइनर के रूप में हैं। और यह क्वेश्चन पिछले वर्षों में पूछे हुए हैं जो एनसीईआरटी के निचोड़ के रूप में बहुत ही अच्छे सेलेक्ट किए गए हैं। तो इस प्रकार यह प्रत्येक आने वाले एग्ज़ाम के लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। तो हम प्रश्नों की तरफ बढ़ने से पहले एक बार हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और कमेंट में अपना ज़रूर कमेंट करें। तो बढ़ते हैं, सीधे प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के साथ युद्ध करते हुए कब वीरगति प्राप्त की? तो ये हो जाएगा 1799 में। बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? बूढ़ा, रोगी, मृतक, सन्यासी। अगला प्रश्न नंबर 3, अशोक सम्राट की वह कौन सी पत्नी थी जिसने उसे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था? कारुआकी। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है? मौर्य वंश। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप। यह सभी क्वेश्चन बार बार आते हैं, बस ये ध्यान रखना कि यह क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए इस क्लास को स्किप बिल्कुल मत करना और इस क्लास को अंत तक देखना। देखते हैं अगला प्रश्न, छठा, श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो ये हो जाएगा हमारा अशोक। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? मीर कासिम। अंग्रेजों के समय। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? अर्थशास्त्र। अगला प्रश्न, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका प्राचीन नाम था? पेशावर। गुप्त काल के सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ? बयान या भरतपुर से। अगला प्रश्न, वेंगी के युद्ध में चोल नरेश करिकाल से पराजित होकर किस चेर राजा ने आत्महत्या कर ली? नेदुनजेरल आदन। भीमराव अंबेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने, अगला प्रश्न आगे है, देखते हैं। किसने सर्वाधिक सहयोग दिया? बड़ौदा के महाराज ने। नंबर 13, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? बाल गंगाधर तिलक को। 14 क्वेश्चन नंबर, किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? कृष्ण प्रथम ने। अगला प्रश्न, वेंगी के चालुक्य का संस्थापक कौन था? विष्णुवर्धन। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? पावापुरी में। किस विदेशी दूत ने अपने को भागवत घोषित किया था? हेलियोडोटस। वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तांबा। हल संबंधी अनुष्ठान का पहला व्याख्यात्मक वर्णन कहाँ से मिला है? शतपथ ब्राह्मण में। किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? यजुर्वेद। यह क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा जाता है। ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? संत कवि।
निम्नलिखित में से किसे जाटों का प्लेटो कहा जाता है? सूरजमल या जाटों का अफलातून, सूरजमल को कहा जाता है। किस बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म के ग्रंथों में संस्कृत का प्रयोग प्रारंभ हुआ? चतुर्थ। वेदांत किसे कहा गया? उपनिषदों को। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। नंबर 11, सन 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय हिंदू शाही साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? उद्मांडपुर। अगला प्रश्न, जो पिछले प्रश्न का हमारा उत्तर था उद्मांडपुर या ओहिंद। मराठों ने गुरिल्ला युद्ध प्रणाली का कुशल प्रशिक्षण संभव किससे प्राप्त किया था? अहमदनगर के अबीसीनियाई मंत्री मलिक अंबर से। भारतीय इतिहास में अमरम का अर्थ क्या हुआ करता था? जागीर। अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? 260 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न, किस भारतीय ने सर्वप्रथम अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू करने के लिए सदन में विधेयक प्रस्तुत किया था? गोपाल कृष्ण गोखले। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में। मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा गया था क्योंकि उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। हड़प्पा वासियों को निम्नलिखित में से किसका ज्ञान नहीं था? मेहराबों का निर्माण करना। निम्न में से किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज हुई थी? दैमाबाद में। राजगृह में महावीर स्वामी ने सर्वाधिक निवास किस ऋतु में किया? वर्षा ऋतु में। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर के रूप में किसे जाना जाता है? ऋषभदेव को। महावीर स्वामी यति कब कहलाए? घर त्यागने के बाद। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? अली गुरशास्प। अगला प्रश्न, महावीर के निर्वाण के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? सुधर्मन। किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कश्मीर में हुआ? ये कौन था? कनिष्क। आदि जैन ग्रंथों की भाषा क्या थी? प्राकृत भाषा। जैन धर्म के 5 व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत कौन सा है? अहिंसा। सर्वप्रथम चारों आश्रमों के विषय में जानकारी कहाँ से मिलती है? जाबालो उपनिषद से। मुस्लिम कानून के 4 स्रोतों में से 3 कुरान, हदीस एवं इजमा है। निम्नलिखित में से कौन सा चौथा स्रोत है? कयास। मोहनजोदाड़ो स्नानागार के पश्चिम में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया था? कुषाण काल में। भारत में धन का निष्कासन का क्या तात्पर्य है? जो धन भारत से बाहर जाता है उसके बदले में कुछ भी प्राप्त ना होना, उसे धन निष्कासन का सिद्धांत कहा जाता है। इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? पंडित मोतीलाल नेहरू ने। सिंध का बाग या मृतकों का टीला हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? मोहनजोदाड़ो को। नंबर 6, कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व निश्चित गुप्त योजना के अनुसार की गई। यह किस पुस्तक में लिखा गया है?
इंडिया टुडे। ऐसा कौन सा प्रथम सूफी साधक था जिसने अपने आप को अनलह घोषित किया था? मंसूर हल्लाज। ब्रिटेन की हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने किस अंग्रेज अधिकारी को ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा था? जनरल डायर को। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? रास बिहारी बोस या रास बिहारी घोष। किस व्यक्ति ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से की थी? सुभाष चंद्र बोस। हरबिलास शारदा द्वारा प्रस्तावित अधिनियम जिसे, आगे देखते हैं अगले पेज पे, जिसे सामान्यतः शारदा अधिनियम कहा जाता है, क्या था? बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929। शिमला का सन्यासी के नाम से कौन विख्यात है? ए.ओ. ह्यूम। नंबर 13, हड़प्पा सभ्यता की मुद्राएं किससे निर्मित की जाती थीं? मिट्टी से। अगला प्रश्न, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को किस वायसराय ने समाप्त किया था? लॉर्ड रिपन। सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती थी। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के बारे में क्या असत्य है? स्तूप। श्रीमद् भागवत गीता की रचना किसने की थी? महर्षि वेदव्यास। हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था, यह कथन किसका है? लॉर्ड एल्गिन। विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत निम्न में से किस पुराण में है? मत्स्य पुराण। और सबसे अगर पुराना पुराण पूछा जाए तो भी मत्स्य पुराण होता है। किस विदेशी यात्री ने कृष्ण को हेराक्लीज कहा? मेगास्थनीज। किस उपनिषद को बुद्ध से भी प्राचीन माना जाता है? कठोपनिषद। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों पर कितने स्तूपों का निर्माण किया गया? 8। आगरा तथा फतेहपुर सीकरी दोनों ही लंदन से बड़े हैं, यह कथन किसका है? राल्फ फ्रिंज। बौद्ध धर्म की किस शाखा में मंत्र, हठ योग एवं तांत्रिक आचारों को प्रधानता दी गई है? वज्रयान। बुद्ध के वर्षाकालीन निवास के लिए बेलवन एवं जेतवन का निर्माण क्रमशः किन लोगों ने करवाया था? बिंबिसार एवं जेत कुमार ने। सर्वप्रथम किस उपनिषद में देवकी पुत्र एवं अंगिरा के शिष्य के रूप में कृष्ण का उल्लेख मिलता है? छांदोग्य उपनिषद। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कब विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? शकों का उन्मूलन करने के बाद। बुद्ध के प्रारंभिक अनुयायियों में सर्वाधिक संख्या किसकी थी? ब्राह्मणों की। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली महिला कौन थी? ये प्रजापति गौतमी थी, जो गौतम बुद्ध की मौसी थी। ये सर्वप्रथम बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था, जो एक महिला थी। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग के बारे में प्रथम जानकारी कहाँ से मिलती है? छांदोग्य उपनिषद। प्रसिद्ध विजय घाट विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56
तक्षित स्तंभ संगीत में स्वर निकालते हैं, कहाँ अवस्थित है? हम्पी। मौर्य काल में भूमि कर, जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? शीताध्यक्ष। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र किस व्यवसाय से संबंधित थे? वस्त्र उत्पादन। पुस्तक किताब उल हिंद के प्रसिद्ध लेखक का क्या नाम था? अल बरूनी। अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रचारित की थी? 1883 ईस्वी में। अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित थे? कृष्णदेव राय। जैन साहित्य को निम्नलिखित में से इस नाम से भी जाना जाता है? आगम। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? बहरामजी एवं मल्लबारी। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई की स्थापना किस वर्ष हुई? 1857 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 ईस्वी के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? बेलगांव। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो महात्मा गांधी से संबंधित आता है कि कांग्रेस में ये जो एक अधिवेशन सिर्फ महात्मा गांधी ने किया था, उससे संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का मुखिया किसे बनाया गया था? सुधर्मन। राजगृह का राजकीय चिकित्सक जीवक जिसे गणिका के पुत्र के रूप में माना जाता है, उस गणिका का नाम क्या था? सलावती। दीवान ए मुस्तखराज किसने स्थापित किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। जहांगीर के कहने पर अबुल फजल का कत्ल किसने किया था? वीर सिंह देव बुंदेला ने। वीर सिंह बुंदेला ने किया था। और अबुल फजल को अगर पूछा जाए भेजा किसने था अकबर को बुलाने के लिए, तो अकबर ने भेजा था। तब जहांगीर के कहने पर वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या कर दी। अगला प्रश्न। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? महावीर स्वामी। वह प्रथम गुप्त शासक कौन था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय। गीत गोविंद ग्रंथ के रचयिता कौन थे? जयदेव। निम्नलिखित में से कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? पृथ्वीराज तृतीय। चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जहांगीर बल्ख का युद्ध। निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्ध आंदोलन का समर्थन किया? आर्य समाज। मंगल पांडे कहाँ के विद्रोह से जुड़े हुए थे? बैरकपुर की छावनी से। निम्नलिखित में से किस इमारत का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया था? जहाज महल का।
इंडिया डिवाइडेड नाम की पुस्तक के लेखक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? एस.एन. सेन। निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? नागार्जुन। बोधगया में बोध वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? षष्ठम। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? राजगीर। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? हेनसांग का स्मारक। अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? प्रिंसेप। मुगल बादशाह अकबर को पालने वाली धात्री का नाम क्या था? माहम अनगा। मलिक अंबर कहाँ का रहने वाला था? अबिसिनियाई। प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष किसके शासनकाल में हुआ? कनिष्क। कुषाण वंश के वृक्ष का पता चलता है? राबाटक। अभिलेख से। मिलिंद किस हिंदी यूनानी राजा को कहा गया है? मिनांडर। पाणिनि के व्याकरण में उल्लिखित अग्रसेनय या अगलसोई ने किससे युद्ध किया था? सिकंदर से। मौर्य सम्राट अशोक की पत्नी का नाम क्या था? देवी। शेरशाह के बाद और अकबर से पहले दिल्ली पर राज करने वाले हिंदू राजा का नाम क्या था? हेमू। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तंबाकू। निम्नलिखित में से वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन है? शुल्ब सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृत के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद। वेदों की संख्या कितनी है? 4। भारत के राजचिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत मौर्य साम्राज्य से बाहर था? असम। अशोक का सबसे छोटा स्तंभलेख कौन सा है? रुक्मिणीदेव अभिलेख। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दासराज्य युद्ध या दासराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? परशुड़ी। मौर्यकालीन गुफाओं में सर्वाधिक प्राचीन गुफा निम्न में से किस पहाड़ी पर है? बराबर की पहाड़ी। निम्न में से किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? अर्थशास्त्र। अशोक के अभिलेखों में सबसे लंबा स्तंभलेख किन निम्न में से कौन सा था? 7वां। और यदि पूछा जाए कि सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख तो वह था 13वां। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता है? गूढ़ या पुरुष। और अगर छठे प्रश्न का देखें कि अगर कलिंग अभिलेख में जो युद्ध हुआ था तो वह किस अभिलेख में है? तो वह भी 13वां है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। नंबर 8 पर देखते हैं। भूमिदान का प्रथम उल्लेख कब मिला? सातवाहनों के
समय में। वशिष्ठीपुत्र पुलमावी ने द्वितीय सदी के मध्य में सातवाहन राज्य की राजधानी किसे बनाया? प्रतिष्ठान। सातवाहनों में आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ से शुरू किया? महाराष्ट्र। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक। कृष्ण कण्व वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव कण्व। अशोक द्वारा निर्मित सांची के स्तूप का आकार किस वंश के शासकों ने दुगना करवाया? शुंग। भारत में सबसे पहले किस वंश के शासकों ने सोने के सिक्के जारी किए? हिंद यवन। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? शक राजा रुद्रादमन द्वारा। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? केकय। वैदिक नदी कुंभा काबुल, जो काबुल नदी के नाम से जाने का स्थान कहाँ है? निर्धारित होना चाहिए, यानी कि अफगानिस्तान में काबुल है। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अतरंजी खेड़ा। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद। और यदि पूछा जाए कि वह कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, तो वह यजुर्वेद होता है। और सामवेद किसमें है? ये पद्य में है और ऋग्वेद गद्य में है। निम्नलिखित में से कर्म का सिद्धांत किसके संबंधित है? मीमांसा से। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? गणतंत्र। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सांख्य। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? लोहार या लोहारगिरी। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? अथर्ववेद। आर्य शब्द इंगित करता है नरजाति समूह को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10। निम्नांकित में कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? भागवत। झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध वितस्ता का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ था? पोरस एवं सिकंदर के मध्य। निम्न में से किसने शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे? कुषाणों ने। मौर्य काल में निर्मित सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? पुष्पगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। और यदि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो वह होगा चंद्रगुप्त प्रथम। अगला प्रश्न, मेहरौली का स्तंभलेख किस शासक से संबंधित है? चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त काल के किस शासक को कविराज कहा गया है? समुद्रगुप्त। दीवानी ए फौजदारी से संबंधित ग्रंथ की रचना सर्वप्रथम कब हुई थी? गुप्त काल में। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी? बोधगया।
चंद्रगुप्त द्वितीय ने कब विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? शकों का उन्मूलन करके। यह क्वेश्चन रिपीट हो गया है। गुप्तकालीन सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? दीनार। गुप्त काल के जनपदों की सूची में प्रथम जनपद का सम्मान निम्न में से किसे दिया गया? प्रयाग। हरिशेन किस शासक का दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त। सारनाथ के धमेख स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? गुप्त काल में। यूरोपी भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? अभिज्ञान शाकुंतलम। सती प्रथा का प्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है? एरड़ अभिलेख से। ऋग्वैदिक काल में विनिमय के माध्यम के रूप में जिसका प्रयोग किया जाता था? गाय। ऋग्वैदिक युगीन नदी परशुड़ी का महत्व क्यों है? दासराग युद्ध के कारण। ऋग्वेद में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं मिलता है? कपास। ऋग्वेद में उल्लिखित करीब 25 नदियों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? सरस्वती, जो पाकिस्तान से लगभग सीमा साझा करती है। ऋग्वेद में जन और विष का उल्लेख क्रमशः कितनी बार हुआ है? 275 से 170। ऋग्वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी थी? विदत। ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? शूद्र। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। बोध गया में स्थित वह बोधि वृक्ष जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था किस शासक के द्वारा कटवा दिया गया था? गौड़ के राजा शशांक। भारत में पूजित पहली मानव प्रतिमा कौन सी थी? भगवान बुद्ध। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से उद्धत है? मुंडकोपनिषद। उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों की रचना लगभग 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य स्थानों पर की गई। गंगा के उत्तरी मैदानों में। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? अथर्ववेद में। उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में किस आश्रम का उल्लेख नहीं मिलता? संन्यास। उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता कौन थे? प्रजापति। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? ऋग्वेद से। वेदों को अपौर से क्यों कहा जाता है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। राष्ट्र एवं राजा शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कब हुआ? उत्तर वैदिक काल में। आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में सर्वाधिक मान्य मत कौन सा है? मध्य एशिया में बैक्ट्रिया। भागवत धर्म का प्रधान ग्रंथ निम्न में से कौन सा था? श्रीमद् भागवत गीता। जैन मत का सर्वाधिक प्रचार प्रसार किस समुदाय में हुआ? व्यापारी वर्ग में। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर समुदायों में कब विभाजित हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। जैन धर्म के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? वर्ण व्यवस्था की निंदा की गई।
बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का पिता या जनक कहा जाता है, और इसे किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल ने। सुभाष चंद्र बोस से पूर्व आज़ाद हिंद फौज का कमांडर कौन था? कैप्टन मोहन सिंह। ऋग्वेद में निष्क शब्द का प्रयोग किस आभूषण के लिए किया गया है? गले का हार, जिसे ऋग्वेद में निष्क कहते हैं। अथर्ववेद में किन दो संस्थाओं को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया? सभा एवं समिति को। विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस में वर्णित नाम चंद्रश्री या चंद्रश्री के रूप में निम्नलिखित रूप में किस राजा की पहचान की गई है? चंद्रगुप्त की। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत मौर्य साम्राज्य से बाहर था? असम। अवतारवाद का प्रथम उल्लेख निम्न में से किसमें मिलता है? भागवत गीता। तमिल राष्ट्रपति दुर्गा का दाम्पत्य तमिल देवी कोरवई से किया गया है। वे किस तत्व की तमिल देवी थीं? युद्ध और विजय की देवी थीं। वह प्रथम भारतीय शासक जिसने रोमन मुद्रा प्रणाली के अनुरूप अपने सिक्कों का प्रसारण किया। उसका संबंध किस साम्राज्य से था? कुषाण। हैदराबाद नगर की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। बहमनी साम्राज्य में प्रांतों को क्या कहा जाता था? तराफ या अतराफ। औरंगजेब के शासनकाल में जाट विद्रोह का नेता कौन था? जमींदार गोकुल सिंह। जैन तीर्थ पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें व्रत के रूप में क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्य। ऋग्वैदिक आर्य की भाषा क्या थी, या आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत भाषा। ऋग्वैदिक काल में समाज का स्वरूप किस प्रकार का था? पितृसत्तात्मक। बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? निरंजना। पूर्णिमा की रात के बारे में कौन सा कथन महात्मा बुद्ध के लिए महत्वपूर्ण है? पूर्णिमा को बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया। महात्मा बुद्ध के विषय में निम्न में से क्या असत्य है? पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते। बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में सर्वप्रथम संस्कृत का प्रयोग हुआ? अभिधम्म पिटक। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए? श्रावस्ती। शिव भक्ति के विषय में प्रारंभिक जानकारी निम्न में से किसमें मिलती है? सैंधव सभ्यता से। राजा राम मोहन राय के प्रथम शिष्य जिन्होंने उनके मरणोपरांत ब्रह्म समाज का नेतृत्व संभाला कौन था? रामचंद्र विद्यावागीश। वह राष्ट्र शासक कौन था जिसकी तुलना उदार तथा विद्वानों के संरक्षक के रूप में विख्यात राजा विक्रमादित्य से की गई? अमोघ वर्ष। भावी बुद्ध की किस रूप में जन्म लेने की कल्पना की गई है? मैत्रेय। कृष्ण का प्रारंभिक नाम वासुदेव किस समय प्रचलन में आया? पाणिनि काल। आना सिक्के का प्रचलन किस मुगल सम्राट ने करवाया? जहांगीर। वैष्णव मत किन शासकों के संरक्षण में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा? गुप्त। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24।
निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने राजा राम मोहन राय को दूत बनाकर लंदन भेजा था? अकबर द्वितीय। वैज्ञानिक समाज की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने। महाभारत में माद्री, देवकी, भद्रा, रोहिणी और मद्रा आदि स्त्रियों का वर्णन किस संदर्भ में किया जाता है? पति के साथ सती होने के संदर्भ में। अशोक के कुल कितने गुहालेख अब तक मिले हैं? 3। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन किया था थॉमसन ने। निम्नलिखित में से ऋग्वेद की निम्न किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? कुंभा, जिसे काबुल कहा जाता है, क्रम या कुर्रम। बुद्ध का अंकन किसके सिक्कों पर हुआ? कनिष्क। माउंट आबू का जैन मंदिर किससे बना है? संगमरमर से। यापनीय किसका संप्रदाय था? जैन धर्म का। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र। असतो मा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। आर्य भारत में बाहर से आए वे सर्वप्रथम किस स्थान पर बसे थे? पंजाब में। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? उलूक कड़द। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया? गोंदोफेरस। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृत। किस कुषाण शासक ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की? कुजुल कडफिसेस द्वितीय या कडफाइसिस द्वितीय। किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया था? कुषाणों ने। प्राचीन भारत में सर्वप्रथम किस वंश के शासकों ने द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत की थी? कुषाणों ने। निम्न में से किस विद्वान ने कनिष्क की राजभाषा को सुशोभित नहीं किया? वसुबंधु। सर्वप्रथम रोम के साथ इन लोगों का व्यवहार प्रारंभ हुआ? तमिल एवं चेरों का। प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर किस वंश के शासकों का अधिकार था? कुषाणों का। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? धर्मशास्त्र के काल में। प्राचीन भारत में निष्क नाम से किसे जाना जाता था? स्वर्ण आभूषण को। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? यजुर्वेद। आर्य भारत में संभवतः कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। सभा और समित प्रजापति की दो पुत्रियां यद्यपि अथर्ववेद में। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण। महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थापित कर देने का मुख्य कारण क्या था? आंदोलन का हिंसात्मक हो जाना। वैदिक काल में यौ किसे कहा जाता है? जौ को। जो आजकल हम खाने के लिए प्रयोग करते हैं जौ का, उसे वैदिक काल में यौ कहा जाता था।
निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति। थानेश्वर में वर्धन वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यभूति वर्धन। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष के बाद कहाँ पर सम्मेलन आयोजित करता था? प्रयाग में। कदम्ब राज्य के संस्थापक मयूर दर्शन ने किससे अपनी राजधानी बनाया था? वैजयंती या बनवासी। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती। संगम युगीन किस चेर शासक ने पत्तिनी पूजा या कड़ागी पूजा की प्रथा को प्रारंभ करवाया था? सेन गुट्टुवन। प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? पाणिनि। संगम युगीन अंत्येष्टि संबंधी कथन में कौन सा असत्य है? पक्षियों व जानवरों के लिए खुला छोड़ देना। निम्न में से किसे आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है? रामायण। टीपू सुल्तान ने किस क्लब की सदस्यता प्राप्त कर ली थी? सदस्यता श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा था। जैकोबिन क्लब। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों की किस नीति को अनिष्टों का अनिष्ट कहा जाता था? भारत में धन निष्कासन की नीति। अब तक सिंधु सभ्यता में कुल कितनी फसलों के उगाए जाने का संकेत मिल चुका है? 9। उत्तरोत्तर हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? रंगपुर से। वैदिक साहित्य के अंतर्गत आने वाले निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन बेमेल है? स्मृतियाँ। भारतीय इतिहास में सुरकोतदा किस लिए प्रसिद्ध है? घोड़े की हड्डियों के अवशेष के लिए। भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ से। अमरकोश में कुल कितने प्रकार की भूमि का वर्णन मिलता है? 12। भारतीय मजदूरों के असंतोष की अभिव्यक्ति सर्वप्रथम कहाँ के मजदूरों की हड़ताल के रूप में देखने को मिलती है? नागपुर। मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत में से कौन सी है? अन्नागार। सिंधु सभ्यता में कुंभकारों के भट्ठों के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? मोहनजोदाड़ो में। सैंधव निम्नवासियों का प्रिय पशु निम्न में से कौन सा था? सांड। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? कालीबंगा। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सी है? नगर नियोजन। ऋग्वेद का वह कौन सा प्रतापी देवता है जिसका 250 सूक्तों में वर्णन मिलता है? इंद्र। भारतीय इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? जहांगीर के शासन का एक राजकीय इतिहासकार। धर्मट का युद्ध अप्रैल 1658 निम्न में से किनके बीच लड़ा गया था? औरंगजेब और दारा शिकोह। मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता है था? सूरत। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था? शेरशाह सूरी द्वारा। अमरकोट के राजा वीर साल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? अकबर।
मुगल दरबार में पर्दा शासन के लिए जिम्मेदार अतका खेल या हरम दल की सर्वप्रमुख सदस्यता कौन थी? माहम अनगा। निम्न इतिहासकारों में से किसने अकबर को इस्लाम धर्म का शत्रु कहा है? बदायूनी। अकबर ने किसे कविराय या कविराज की उपाधि प्रदान की थी? बीरबल को। जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या की थी? वीर सिंह बुंदेला ने। मैंने अपना राज्य अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याला शोरबे के लिए बेच दिया है। यह कथन किस बादशाह का है? जहांगीर। जो चित्रकला के शत्रु हैं, मैं उनका शत्रु हूँ, यह कथन किस बादशाह का है? जहांगीर। किस जाट नेता ने बादशाह अकबर के मकबरे सिकंदरा को हानि पहुंचाई तथा अकबर की कब्र को खोदकर उसकी अस्थियों को जला दिया? राजाराम। किस मुगल बादशाह को उसकी प्रजा शाही वेश में एक फकीर कहती थी? औरंगजेब को। राजपुताना के निम्न राज्यों में से किस एक राज्य ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? मेवाड़। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह कौन था? सुमंत। गुप्त काल का सर्वप्रमुख गणितज्ञ एवं खगोलविद निम्न में से कौन था? आर्यभट्ट। अपने प्रशासन में पश्चिमी प्रक्रियाओं को अपनाने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? टीपू सुल्तान। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अनंतवर्मन चोड़गंग। परमार वंश के किस शासक ने कविराज की उपाधि ग्रहण की थी? भोज। किस गुप्तकालीन शासक के समय में हूणों ने भारत पर आक्रमण किया? महेंद्रगुप्त। चंदेलों की राजधानी कहाँ स्थित थी? खजुराहो। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने चिहलगानी की स्थापना की थी? यह चिहलगानी या चहलगानी चालीसा स्थापना की थी? इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने सैनिकों को नकद वेतन देना आरंभ किया था? अलाउद्दीन खिलजी। अकबर के स्थापत्य कला की महत्वपूर्ण उपलब्धि निम्न में से कौन सी थी? फतेहपुर सीकरी। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह। सन्यासी विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? बंगाल। निम्न में से कौन सा कृषक विद्रोह नहीं था? मोपला। यह कृषक विद्रोह नहीं था। सिंधु सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सुरकोतदा। निम्न में से किस स्थान पर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म स्वीकार कर अपने शरीर का त्याग किया? श्रवणबेलगोला, कर्नाटक। किस सातवाहन नरेश ने वेणकटक स्वामी की उपाधि ग्रहण की थी? गौतमीपुत्र सतकर्णी ने। चोल काल में उरसभा और महासभा में किसका स्वरूप लघु गणतंत्रात्मक था? उर। किस मंदिर को द्रविड़ चोल कला शैली का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है? बृहदेश्वर मंदिर। चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? शैव। 712 में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? दाहिर। 712 में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर किए गए आक्रमण के समय उसे स्थानीय संप्रदाय का सहयोग मिला। बौद्धों का।
सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा? ब्राह्मणों को। और यदि पूछा जाए कि ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर लगाने की बात किसने कही थी? मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। यदि ब्राह्मणों से यही क्वेश्चन एक बार और रिपीट होता है, यह कथन ऐसे पूछा जाता है कि सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया, तो हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। इसी प्रश्न को 3 तरीके से पढ़ा जाएगा। गुर्जर प्रतिहार वंश की 3 शाखाओं भृगुकच्छ नंदीपुर शाखा, माह्यपुर में दंतक शाखा तथा उज्जैनी शाखा के गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? नागभट्ट। किसी विदेश यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुर्जर एवं इस वंश के शासकों को बौरा कहकर पुकारा। अल मसूदी पाल वंश के शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। धर्मपाल। दक्षिण से उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली दक्षिण की पहली शक्ति कौन थे? राष्ट्रकूट। गीत गोविंद ग्रंथ के लेखक कौन थे? यह क्वेश्चन। किस शासक के दरबारी कवि थे? ये सही है, रिपीट नहीं। गीत गोविंद ग्रंथ के लेखक जयदेव किस शासक के दरबारी कवि थे? लक्ष्मण सेन। सोमनाथ मंदिर पर 1025 में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? भीमसेन प्रथम। किस पुराण में ब्राह्मणों को गंभीर अपराध के लिए मृत्युदंड से वर्जित कर देश से निकालने तथा विशिष्ट चिन्हों से दागने की व्यवस्था की थी? मत्स्य पुराण। गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। सिंध सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा। इस समय पाकिस्तान में है। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? धम्मपद। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी इसका नाम था। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? कनिष्क। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलवाई? इंडो बैक्ट्रियन। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक कौन था? अग्निमित्र। हर्षचरित किसके दरबार में लिखी गई थी? बाणभट्ट। किसके दरबार नहीं होगा, यह किसके द्वारा लिखी गई थी? बाणभट्ट द्वारा। जगन्नाथ मंदिर पुरी किस राज्य में है? उड़ीसा। अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? जौनपुर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1336 ईस्वी।
हर्ष के दरबारी लेखक बाणभट्ट की कृतियों में कौन उनसे संबंधित नहीं है? माल, विकाग्निमित्रम,